नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम ने देश में लैंगिक समानता की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में लाल पत्थर के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिली। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से। और बूंदी में देश भर से आए 125 से अधिक किन्नरों को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली महिलाओं के प्रेरणादायी योगदान को याद करते हुए कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश में लैंगिक समानता की नींव रखी। राष्ट्रपति आज केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं जीवन के अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं और कोविड महामारी से दृढ़ता से लड़ने में महिलाओं ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी से शुरू हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की उत्कृष्ट भागीदारी रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और समाधान खोजने के लिए कहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिख रहा है। युवा प्रबंधन स्नातकों को देश के सपनों को साकार करने में योगदान करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने का अर्थ पूरे देश के करोड़ों लोगों को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने कहा कि देश का आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है और हमारे व्यवसाय अब रोजगार के लाखों अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में छोटे व्यवसायों और उद्यमों को साथ लेने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत करेंगे और ओपन एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शन देखेंगे। श्री मोदी ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में ड्रोन स्टार्टअप उद्यमियों से चर्चा करेंगे। महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें भारतीय विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा होगी। प्रदर्शनी में 70 से अधिक भागीदार अपने ड्रोन प्रदर्शित करेंगे। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में लाल पत्थर के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। ये अनुमति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की ओर से दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुल 41 खनन पट्टाधारियों में से 12 जल्दी ही खनन कार्य शुरू कर सकेंगे। बाकी पट्टाधारियों को अगले महीने अनुमति मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से वहां खनन के लिए 41 प्लॉटों की ई नीलामी की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में बंशी पहाड़पुर के गुलाबी और लाल पत्थरों की बढ़ती मांग को देखते हुए यहां हो रहे अवैध खनन को रोकने और वैध खनन की अनुमति के लिए सभी संभावित प्रयास करने के निर्देश दिए थे। खनन कार्य शुरू हो जाने से क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।
प्रदेश में 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु दर में 3 अंक की कमी आई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर में 2 अंक की कमी आई है। नवीन सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2022 के अनुसार राजस्थान में 1 वर्ष तक के प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर 35 से घटकर 32 हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इन परिणामों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा आधारभूत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज दौसा जिले के नयाबास गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा के लिए काफी गंभीर है और सभी को निःशुल्क तथा व्यवस्थित चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी अब मुफ्त उपचार किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में एक पैसा भी दवाई का जांच का नहीं लगेगा, फ्री इलाज होगा। चाहे कैंसर की जो पेट की जो बड़ी जांच है, जो बहुत बड़ी जांच है, वो भी हमने फ्री कर दिया। कैंसर की कितनी महंगी दवाई हो वो भी फ्री कर दी। जो मुख्यमंत्री ने नारा दिया निरोगी राजस्थान का, तो निश्चित रूप से निःशुल्क तौर पर फ्री इलाज करके राजस्थान के लोगों को स्वस्थ बनाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे के समाचारों से पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए अगले महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत अब 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठजन और 60 साल से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक ले जा सकेंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में आज वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सलाहकार समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक के बाद श्रीमती रावत ने बताया कि इस योजना के लिए बजट बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यात्रियों की संख्या को भी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में 1 दर्जन से ज्यादा तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। कोई जो 70 वर्ष से ऊपर का दंपति बुजुर्ग जो जाएंगे वो अपने साथ में एक सहयोगी ले जा सकते हैं, और विशेष दिव्यांग योगीजन जो विकलांग वगैरह वो भी अगर आवेदन करते हैं तो वो भी अपने साथ में एक इसमें ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का ये प्रावधान रखा है और सभी की पूरा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। साथ में उनके साथ में सरकारी कर्मचारी भी भेजे जाएंगे, और हम लोगों में से भी जनप्रतिनिधि भी जाकर के सदस्य हैं जो मेंबर्स हैं उनमें से भी कोई जाना चाहे तो जा सकता है, जिससे कि पूरी यात्रा के दौरान हमारा खुद का भी, मेरा भी और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका भी कोऑर्डिनेट रहेगा कि किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में माहवारी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कल से 2 दिन का अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान शनिवार 28 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। जयपुर में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर डॉ हंसराज भदालिया ने बताया कि इस मौके पर गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के बारे में बताया गया और पोषण की जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर और बूंदी जिले में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें संतुलित आहार के बारे में समझाया।
खादी और ग्रामोद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने खादी को बढ़ावा देने के लिए नवाचार करने और कुशल विपणन पर जोर दिया है। श्रीमती रावत आज जयपुर में खादी भवन में बजट घोषणाओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रही थीं। बैठक के बाद श्रीमती रावत ने मीडिया को बताया कि प्रदेश भर में 5,500 कातिनों और 300 बुनकरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बूंदी में किन्नरों के लिए योग शिविर चल रहा है। इसका शुभारंभ कल समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉ अर्चना शर्मा ने किया। शिविर के माध्यम से 125 से ज्यादा किन्नरों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योग शिविर का पहला चरण 6 जून को संपन्न होगा। योग शिविर समत्व संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। समत्व संस्था के ट्रस्टी पुनीत शर्मा ने बताया कि शिविर में किन्नरों को विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, कर्म योग के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में भाग ले रहे किन्नरों ने कहा कि योग जहां लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देगा, वहीं किन्नरों के लिए ये स्वाभिमान से अपना रोजगार करने का साधन भी बनेगा। पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे इंडिया में रखा गया है। किन्नर समाज के लिए एक नया जरिया, एक नया हवा और ये हमारे समाज के लिए एक बदलाव और एक समझे जाए कि रोजगार का एक साधन है। जैसे कि हम अभी बच्चों पढ़ाई ये सभी काम करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे किन्नर समाज की जो नया जनरेशन, नया पीढ़ी के लोग हैं, वो आगे से आगे कदम मिलाकर चले और ये नए जो हमारे जो कार्यक्रम है उसको अपनाएं और एक जीवन में अपना एक बदलाव लाए, ताकि हमेशा वो स्वस्थ रहे और लोगों को अपना स्वस्थ रहने की एक ये प्रोग्राम के जरिए उनको हमेशा कैसे स्वस्थ रहना ये सिखाया जाए और इसी को आगे पीढ़ी लोग चलाया जाए। झालावाड़ जिले के खानपुर में आज कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के समर्थकों और पुलिस के बीच पथराव हो गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। खानपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन शांति बनी हुई है। सुरेश गुर्जर ने कल खानपुर में डीजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन पुलिस ने डीजे की अनुमति नहीं होने के कारण यात्रा रुकवा दी थी। इसी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले के बाड़ी में पुलिस हिरासत में एक युवक के साथ मारपीट के मामले में आज स्थानीय लोगों ने बाड़ी बसेड़ी मार्ग को जाम कर दिया और बाजार में हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस और भीड़ आमने सामने हो गए और पथराव हुआ। पुलिस ने उपद्रव मचाने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जालौर जिले के तवाव गांव में बोरवेल में गिरे 12 साल के बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। नीबाराम नाम का ये बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तथा ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और उसे बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान फिर से 40 डिग्री सेल्सियस या ऊपर पहुंच गया है। हालांकि सवाईमाधोपुर में आज फिर शाम को बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अधिकतर जगह तापमान बढ़कर 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। पंजाब के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा गया पानी आज राजस्थान की सीमा में पहुंच गया है। नहर में सोमवार शाम को 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अब नहर का जलस्तर 16 फुट तक हो गया है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि नहर से बीकानेर में पानी शनिवार तक पहुंच जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम ने देश में लैंगिक समानता की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में लाल पत्थर के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी।
और बूंदी में देश भर से आए 125 से अधिक किन्नरों को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।